जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस पर। आप लोग एसएससी जीडी का पेपर देने से पहले इस प्रैक्टिस सेट को अवश्य लगाएं, क्योंकि इसी प्रैक्टिस सेट से आपके लिए 3 से 4 क्वेश्चन आपके लिए हिंदी के सेक्शन में अवश्य देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन अपना है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। मेरे पड़ोसी की हरकतें ऐसी हैं कि मुझे उससे घृणा होने लगी है। यहाँ पर जो रिक्त स्थान देख रहे हैं, यहाँ पर क्या आएगा? अब आपको इसमें बताना क्या है, घृणा का पर्यायवाची बताना है। जो 4, 5, 6, 7, 8 को जो पेपर हुए थे एसएससी जीडी के, उनमें 2 प्रश्न ऐसे पर्यायवाची से पूछे गए थे। तब घृणा का पर्यायवाची क्या होगा? घृणा का पर्यायवाची क्या होगा? इसका पर्यायवाची यदि आपको आ रहा है तब आप कमेंट करें। इसका पर्यायवाची होता है जुगुप्सा। घृणा का पर्यायवाची होगा जुगुप्सा। इस तरह से आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन यदि आपने कमेंट बॉक्स में बताया होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तौबा करना। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति कह रहा है कि तौबा करना, तब इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तब इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होता है भविष्य में किसी काम को ना करने की प्रतिज्ञा करना। उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे तौबा करना। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। अब आपको पर्यायवाची किसका बताना है? बहुत का पर्यायवाची बताना है। तो बहुत का पर्यायवाची क्या होता है? कमेंट करें आप लोग। बहुत का पर्यायवाची होता है अति। इस तरह से जो सेकंड वाला ऑप्शन था ये सही जवाब था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में 4 विकल्प में कोष्टक में दिए गए शब्द का सही तद्भव वाला विकल्प चुनें। क्योंकि आपके जो एसएससी जीडी के पेपर हुए हैं अभी, तो उन्हीं के एनालिसिस के उपरांत ही इस तरह के प्रश्नों को लाया जा रहा है, जो कि आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे और आपकी स्पीड भी मेंटेन होगी और आपको ये भी ज्ञात हो जाएगा कि किस तरह का हिंदी के सेक्शन आने वाला है। तो अब इसमें आपको क्या बताना? तद्भव बताना। किसका? श्यामल का तद्भव बताना है। बताएं श्यामल का तद्भव क्या होगा? श्यामल का तद्भव होता है सांवला। क्या कहेंगे? सांवला कहेंगे। और अंत में आपको कमेंट करके बताना कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। अगला है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ग्रीष्म अवकाश में घूमने जाएंगे। आपको बताना ग्रीष्म अवकाश का विलोम शब्द बताना है। तब इसका विलोम शब्द क्या होता है? शीत अवकाश। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आप यदि पेपर को चाहेंगे अच्छे से तो आप 20 में 20 प्रश्न आप सही करके आ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जिस पर आक्रमण किया गया हो। मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर यदि आक्रमण किया गया हो तब उसके लिए क्या कहेंगे? तो उसके लिए क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आक्रांत कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। श्रम के उपरांत थकान होना डैश है। तब जो आप ये रिक्त देख रहे हैं यहाँ पर क्या आएगा? तब यहाँ क्या आएगा आपका? यहाँ आपका आएगा स्वाभाविक, क्योंकि काम करेंगे तब थकान तो स्वाभाविक है आपको होना। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है कि दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। आपको बताना कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि जिसमें अशुद्ध वर्तनी है, अर्थात गलत तरह से लिखा गया है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? साहसी मनुष्य ही सेना में भर्ती होते हैं। ये ठीक है। अपनी प्रतिभा से ही तुम आगे जा सकते हो। जैसे कि आप एसएससी जीडी की तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे लिए सर्व मंच हमारे माता पिता आते हैं। जो आप देख रहे हैं सर्व मंच ये गलत लिखा हुआ है, इसलिए यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। इसमें आपको बताना मुहावरे का अर्थ बताना। किसका? नाम कमाना।
नाम कमाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? कमेंट करें आप लोग। इसका अर्थ होता है यश प्राप्त करना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं। आपको जब एग्जामिनेशन में आप जाएँ तो समय से पहले जाएँ। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपका पेपर शुरू होने वाला हो और आप लेट पहुँचें। इस तरह से आप ना पहुँचे और एग्जामिनेशन में आप पेपर को ध्यान से पढ़ें, उसके उपरांत ही प्रश्नों का जवाब दें। तो क्या है इसमें 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं, जबकि एक सही है। सही वाले विकल्प का चयन करना है आपके लिए। तो सही वाला विकल्प कौन-सा है? वह तो खाना खाकर और दूध पीकर सो गया। यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। आपके पेपर में एक तद्भव मिलेगा और एक तत्सम मिलेगा। ये 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको तत्सम किसका बताना है? पत्ते का तत्सम बताना है। तब पत्ते का तत्सम क्या होता है? पत्ते का तत्सम होता है पत्र, जो कि ये 4 फरवरी के पेपर में पूछ भी लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। अमन अपनों स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहा है। आपको बताना है अपनों स्वेच्छा से, आपके लिए बताना है इसका। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अमन स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहा है। ये सही तरह से लिखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके लिए क्या करना है? इसमें रिक्त स्थान की आपके लिए पूर्ति करना है। इस रिक्त स्थान की, मैं इंसान एकदम बच्चा बन जाता है। जब इंसान बच्चा कब बन जाता है? एक तो जब उसका जन्म होता है तब बच्चा होता है, और उसके बाद में बच्चा कब बन जाता है? जब उस पर बुढ़ापा आता है तब वह बच्चा बन जाता है। इस तरह से आपका यहाँ पर बुढ़ापे आना चाहिए। यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके लिए तद्भव बताना है। किसका? जिह्वा का तद्भव बताना है, जिसे कहते हैं जीव। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा जिह्वा का तद्भव क्या होता है? जीवा का तद्भव होता है जीव। इस तरह से फोर्थ वाला जो आंसर होगा यह आपका सही जवाब होगा। अगला आपके लिए बताना है विलोम शब्द बताना है। किसका? आगामी का विलोम बताना है। तब आगामी का विलोम क्या होता है? आगामी का विलोम होता है विगत। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपके एसएससी जीडी के पेपर में गद्यांश होगा और उस गद्यांश से संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। आप आसानी से 5 के पाँचों क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। रिक्त एक के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। निसंदेह भारत के लोग विराट डैश वाले हैं। तब यहाँ पर क्या आएगा? पहले के स्थान पर यहाँ पर आपका आएगा हृदय वाले हैं। यहाँ पर आपका आ जाएगा हृदय, आ जाएगा आपका। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि रिक्त 2 के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर वे सबको अपना लेते हैं डैश संस्कृतियों के पश्चात भी। तब यहाँ आपका क्या आएगा? यहाँ आपका आएगा विभिन्न संस्कृतियों के उपरांत भी वे सबको अपना लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है थर्ड के स्थान पर क्या आएगा आपका? ये आप थर्ड देख रहे हैं। सब आपस में डैश सहयोग भाव बनाए रखते हैं। तब यहाँ आपका क्या आ सकता है? यहाँ आपका आएगा परस्पर। वो क्या करते हैं? सब आपस में परस्पर सहयोग बनाए रख लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि फोर्थ के स्थान पर क्या आएगा? ये जो फोर्थ देख रहे हैं आप, ये वाला यहाँ क्या आएगा? एक दूसरे के साथ डैश कर रहते हैं। क्या रहते हैं एक दूसरे के साथ? वो किस तरह से रहते हैं? वो रहते हैं मिलजुल कर रहते हैं। इस तरह से फोर्थ वाला इसका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। रिक्त 5 के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर यही हमारी भारतीय संस्कृति की डैश है। हमारी भारतीय संस्कृति की क्या है? यही हमारी भारतीय संस्कृति की महानता है। इस तरह से अपने हिंदी का प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी के 20 प्रश्नों की यह श्रृंखला कंप्लीट हुई। और आपको यदि क्लास अच्छी लगी हो, अभी तक चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, क्लास को लाइक करते चलें। और आप
लोगों को अब बताना कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया था। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।